तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ बस ये क्या बनाया है ये टैंकलेस कूलर। टैंक क्या बनाया है आप बता सकते हैं? रेन डिटेक्टर। हैंड डिटेक्टर क्या काम आएगा ये वो बताइए हमारे जनता को। Sir, sometimes don't know how, sometimes don't know it is raining outside. Some important things like clothes, grains are kept out. Sir, कौन सी क्लास की हो आप ये बताइए? Sixth. सिक्स क्लास की ये क्या बनाया हो आप? Drip irrigation. क्या काम आता है ये? Drip irrigation is the most efficient water and nutrition delivering system for growing grains. It delivers water and nutrition directly to the plant root zone in a right amount. ये मैं देखा हूँ अनुज शर्मा सर के जो घर है ना उसके ऊपर ये ऐसा बनाए हुए हैं। 11th class. Yes sir. ये देख सकते हैं आप जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है पाली के वहाँ के जो छात्र हैं ये 11 के हैं, कुछ 6 के हैं, कुछ 9 के हैं। आप लोग कौन से स्कूल से हो? ओके, कौन सी क्लास में हो आप? Class 8. आप भी आत्मानंद से हो? Yes sir. आप देख सकते हैं ऊपर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी। सर कोई बता सकते हैं क्या क्या चीज़ है ये, क्या कर रहे हैं ये ये हमारा लघु धान्य फसल मिलेट्स योजना के तहत मिलेट्स योजना? जी रागी कोदो कुटकी का डिमास्ट्रेशन है, साथ में मसूर फसल है, मक्का फसल है, आगे अपना चना फसल है, बाजू में गेहूं फसल लगा हुआ है और ये उसी का उत्पाद है क्रमशः। ये अपना रागी का कुजीज, रागी का चीला, रागी का कोदो का इसका किस्म जो है बीज का वो इंद्रावन है ना, और ये है रागी का बीज किस्म VL 379। मतलब ये नंबर हिसाब से आता है? हाँ, ये नंबरिंग होता है बीज जब बीज जब फाइनल होता है। नॉर्मल किसान अगर लेना चाहेगा आप लोग से और कोई भी प्रशिक्षण के कैसे उगाए वो प्रशिक्षण देते हैं आप? हाँ, बाकायदे कृषि विभाग की ओर से गाँव में किसानों के एक समूह गोष्ठी बना करके प्रशिक्षण दिया जाता है। कब बोना है, कैसे बोना है, क्या खाद डालना है, कितनी पानी की आवश्यकता है, कितने दिन का फसल है, क्या कीट व्याधि लगता है और इसका मार्केटिंग की क्या मैनेज है। जैसे अपना कोदो का 3000 रुपये कुंटल लघु धान्य फसल मार्केट में खरीदी हो रही है, रागी का 36 रुपये के हिसाब से खरीदी हो रही है। ये विभिन्न योजनाओं के तहत जो मोटे अनाज हैं उसका उत्पादन करने की गतिविधि हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत चल रहा है। इसका कोई ऐप है क्या? नहीं, ऐप तो अभी आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन एडेड है। YouTube में अगर आप सर्च करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा। हाँ, पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, और ऐसे शिविर लगा के ग्रामीणों को या किसानों को सिखाया नहीं जाता? हाँ, नहीं, इनकी खेती की पद्धति जो है किसकों को ट्रेनिंग दिया जाता है गांव-गांव में। जैसे 2 गांव 4 गांव मिलके ऑर्गेनाइज करके उनको इसकी कृषि पद्धति बताया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है, इसमें क्या गुण है, इसमें पोषक तत्व कितना है, ये पूरा बताया जाता है। थैंक यू। हमारे यहाँ विशेष चल रहा है ना मिलेट मिशन योजना, उसके तहत अभी हम लोग निःशुल्क रागी बीज कोदो बीज वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ प्रदर्शन लगाए थे इससे पहले? 26 जनवरी को निकाले थे क्या रैली? हाँ, नहीं 26 जनवरी को रैली नहीं है, लेकिन इसका डिमास्ट्रेशन अपन किए थे। सपलवा एक पहाड़ गाँव एरिया है, वहाँ पे लगा था अपना प्रदर्शन। एक लाफा फील्ड में लगा था और अभी रवि में भी इसकी खेती करा रहे हैं। 600 हेक्टेयर में कोरबा जिले में इसकी पूरा खेती जिले में अपने पाली में 100 हेक्टेयर में लगा है अभी रवि में। हाँ, ये उसी का छोटा वाला प्लांट अभी नर्सरी प्लांट है वो। हाँ, वो दिखा रहे थे, अंदर जाके दिखा सकते हैं क्या? आइए। उसी का 26 दिन का पौधा है अपना, रागी का पौधा है। ये रागी का है, ये मसूर का है, वो मक्के का है। ये अपना स्प्रिंकलर सिस्टम, कम पानी का उपयोग फव्वारे में, और ये किसान का है अपना आज की ग्रामीण परिवेश में मकान। ये कुआं है, ये पशुधन का है ट्रैक्टर, वो अपना उसको पैरा भंडारण व्यवस्था, और ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसको मिला हुआ आवास। अच्छा, वो भी दिखा रहे हैं। बहुत सही, बहुत भाई आप लोगों का ठीक है सर, थैंक यू। नरवा का मेन थीम होता है कि बारिश में जो भी पानी है उसको कैसे अधिक से अधिक रोकें। अच्छा। वेस्टेज हो, जैसे कि पानी, अगर हम यहाँ पे बहुत सारे मॉडल बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं,
अगर ये नहीं रहता तो सामान्य तौर पे होता है कि पानी ऊपर से गिरता है और चल जाता है, वो धीरे धीरे नदी, बड़े नदी के नाले के द्वारा वो समुद्र में जाता है, जिससे तो नरवा का मेन थीम है कि वर्षा का पानी को कैसे हम अधिक से अधिक गांव में ही रोके जहां पे गिर रहा है। तो एक बहुत बड़ा नरवा कंसेप्ट है। इसके ऊपर हम लोग जब से मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तब से एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम कर ही रहे हैं। कितने साल हो गए इसको? नहीं, ये तो लगभग 4 साल से है और प्रत्येक साल हम लोग नए नए नरवा को लेकर उस पर उपचार करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे पहाड़ से कोई नदी निकला हुआ है, छोटा नाला है, फिर वो छोटा नाला धीरे धीरे आके एक बड़े नाले का रूप धारण करता है। तो नाले के क्षमता के अनुसार उसका एक स्ट्रीम लाइन होता है, उसके अनुसार कॉन्सेप्ट पे हम उस पर स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं। जैसे कि गाँव में लूज बोल्डर आप देखे होंगे कि बोल्डर वहीं के लोकल जो उपलब्ध बोल्डर को हम एक सामान्य तौर पे नाले पे रख देते हैं। एक दो प्रकार का उसमें प्रपोज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर प्रस्तावित कर सकते हैं। एक तो नरवा पे, जैसे नरवा जिसमें बह रहा है, और एक दूसरा उसके नरवा के आसपास क्षेत्र जिसको हम एरिया ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, नरवा में आसपास जैसे कि एरिया ट्रीटमेंट में हम कर सकते हैं कि डबरी बना दिए, तालाब बना दिए, किसानों का खेत मेड़ समतलीकरण कर दिए, वृक्षारोपण कर दिए, और बहुत सारे कंट्रोल ट्रेंच होते हैं। इस प्रकार से मतलब पानी कैसे रुके। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल हैं। हम सब के एक एक बारीकी से डिटेल लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम आपको शॉर्ट में दिखा सकते हैं कि ये देखो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा क्या क्या आते हैं सारे चीज़ वहाँ पर, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी वहाँ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और महिला एवं बाल विकास योजना के द्वारा ये भी यहाँ पर, इसको दिखाते हैं, आ जाओ। हाँ, ये देख सकते हैं, ये बाल विकास के द्वारा ये लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ता गोभी, धनिया, लाल भाजी। मैम क्या है ये, क्या चीज़ है? महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं को इसमें दर्शाया गया है हमारे इस स्टॉल में। इसमें सभी योजनाएं जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हमारे हितग्राही जो हम गर्म भोजन देते हैं वो दिखाया गया है। साथ में हमारी ICPS की योजना है मिशन वात्सल्य, ये चलता है, वो दिखाया गया है। सखी सेंटर में जो महिलाओं को आश्रय दिया जाता है, पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है, वो दिखाया गया है। ये और पोषण वाटिका आप देख रहे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में, ये भी प्रदर्शित किया गया है। यही उद्देश्य है जी। अच्छा, थैंक यू मैम इतना बताने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर देखिए, ये आंगनबाड़ी में जो योजना चलाई जा रही है वो सब है। इसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, धनिया, लाल मिर्च, मेथी, सब चीज़, पोषण वाटिका वहाँ पर आप देख सकते हैं, मिशन वात्सल्य योजना, बाकी सब चीज़ जितने भी इन लोग का महिला एवं बाल विकास के द्वारा जो भी कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शनी झलक दिखाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा फ्री में जांच सेवा केंद्र यहाँ पर पाली जो महोत्सव हो रहा है यहाँ लगाया गया है। फ्री में इलाज करा रहे हैं। सर थोड़ा जानकारी दे देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वास्थ्य एवं जो कल्याण विभाग द्वारा क्या कराया जाए यहाँ पर? यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जिसमें बीमारी और उसके रोगों के उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। और राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जिन जिन बीमारियों का इलाज किया जाता है उनके बारे में जानकारी। और राज्य में भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि हाट बाजार योजना है और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना है ना। और जो हाट बाजार योजना के अंतर्गत जो गाड़ियां जाती हैं, जो जन जन को जो सुविधा मिल रही है उनके, ये जो क्या बोलते हैं ग्रामीण में जितने सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं वहाँ ये सब की जानकारी दी जाती है। हाँ, राज्य शासन के द्वारा जो हाट बाजार योजना है उसके अंतर्गत हर सप्ताह में जहाँ पे बाज़ार लगते हैं, मार्केट लगते हैं, वहाँ पे जाके रोगी की पहचान करना और उनकी तकलीफ़ों को, उनकी बीमारियों को दूर करना और उनको विशेष सहायता जो है उसके द्वारा दी जाती है। मतलब डायरेक्ट बता के सीधा, मतलब बड़े हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल? हाँ, प्राथमिक उपचार और बहुत सारे जांच करने के बाद हाँ वहीं पे ही निपटारा कर दिया जाता है। हाँ,
जैसे ये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो है ना, उन बीमारियों के लिए है जो बहुत गंभीर हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और बीएमओ साहब हैं हमारे। मुख्यमंत्री सहायता योजना ऐसा है कि जब स्मार्ट कार्ड का जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर इसके जो है इसमें 20 लाख तक रुपया तक के, 5 लाख से 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये तक के इस योजना के तहत लोगों को फ़ायदा मिलती है। इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए क्या है, स्मार्ट कार्ड में पैसा नहीं होना चाहिए और इसका जो है बीमारी का जो जहाँ पे इलाज होना है वहाँ से एक प्राकलन लेके आना पड़ता है, डॉक्टर सर्टिफाइड करके, और उस प्राकलन को लेकर और आपका जो है आधार कार्ड है और राशन कार्ड है इन और स्मार्ट कार्ड है, इन तीनों को जमा करके जो राज्य नोडल एजेंसी होते हैं हमारे आयुष्मान भारत के, वहाँ पे जमा करते हैं। अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो 20 लाख का जो है राज्य नोडल एजेंसी हो जाता है। अगर कोई APL आदमी है जो जिनका स्मार्ट कार्ड 50,000 का बना हुआ है तो उनके मुख्यमंत्री के अनुमोदन के द्वारा जो है वो उनका जो है 20 लाख तक उनको इलाज भी फायदा मिलता है। जैसे ग्रामीण इलाकों में, गांव इलाकों में अगर मान लो ये स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है तो क्या वहाँ भी उन लोग को स्मार्ट कार्ड ला के दिखाते हैं कि उसमें फ्री में होता है? नहीं, उनको फ्री में होता है। स्मार्ट कार्ड में ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, स्मार्ट का फ़ायदा नहीं मिलता। ये हॉस्पिटल जो शासकीय हॉस्पिटल है और जो हमारे पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें इनका इलाज का मिलता है। इनका जो है अगर वो आदमी एडमिशन होता है जो भी पंजीकृत चिकित्सालय है उसमें होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। बोल देते हैं, ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, जैसे यहाँ पर खाद्य एवं नागरिकी आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, साथ ही साथ यहाँ पर पाली महोत्सव में स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं अभी और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का वहाँ हेलीकॉप्टर जहाँ पर उतरा है वो स्कूल में स्वामी आत्मानंद स्कूल पाली में, वहाँ मुख्यमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर उतरा है वहाँ मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर ऐसे कर। तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर ये क्या बनाया है, ये टैंकलेस कूलर। टैंकलेस कूलर, हाँ। अरे वाह, कैसे बनाया इसको थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, ये पूरा बॉडी हम लोग कूलर बनाते हैं उनसे बनवाए, बाकी ये सब चीज़ ना हम लोग खुद से किए हैं। तो जो यहाँ से जैसे कि इसमें टैंक नहीं है, टैंकलेस कूलर से साफ स्पष्ट है कि यहाँ टैंक नहीं है। अच्छा, बिना टैंक है यहाँ से। तो पानी सप्लाई यहाँ से होगा ड्रिप के माध्यम से एक एक बूंद करके ये। हाँ। आप कौन से क्लास में आप लोग? 10th क्लास में। 10th क्लास के बच्चों ने ये बनाया है। आप ही लोग बनाए हो ना? हाँ। मतलब आपके सभी टीचर लोग दोनों हैं और मैम भी बता रही थी कि ऐसा करो बोलकर। अच्छा। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देख सकते हैं 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ से बना रहे हैं। ये क्या बनाए हैं आप बता सकते हैं? रेन डिटेक्टर। रेन डिटेक्टर क्या काम आएगा ये वो बताइए हमारे जनता को। Sir, sometimes don't know how, sometimes don't know it is raining outside. Some important things like clothes, grains are kept out. Sir, now I am going to show you how does it work. Sir, when it's raining, the water or droplets on it, and the buzzer will be on and it indicating. Okay. Then what is need of this? सर जैसे आप बाहर में कुछ सुखा रहे हैं तो उसको आप सोए हुए हैं कुछ कर रहे हैं तो पता नहीं चले कि बाहर में बारिश हो रही, तो आप पता चलेगा ये अलार्म बजेगा। तो इट इज़ यूजफुल और नॉट? सर यूजफुल। थैंक यू। विच क्लास? क्लास 9। संस्कृति। ओके, अभी सेम स्कूल से। कौन सी क्लास की हो आप? 6th क्लास की। ये क्या बनाए हो आप? ड्रिप इरिगेशन। क्या काम आता है ये? Drip irrigation is the most efficient water and nutrition delivering system for growing grains. It delivers water and nutrition directly to the plant root zone in a right amount at the right time. So each and every plant gets exactly what it needs when it needs to grow optimally. Okay. Then how people know that it is important or not? This one is so important. How? How? Because it's know how many waters, then know this machine know how many water get plant. Let me on it. Okay. Show us our audience. Okay.
ये तो अच्छा है। वो बाहर जो शहर इलाकों में जिन लोगों का छत है उन लोग अपने वो छत में बना सकते हैं ये बहुत इजी तरीके से। वो बहुत स्मार्टली इसको बनाया जाता है। इसमें वो बीच में वो सिल्वर का कोटिंग लेके भी होल होल करके करते हैं, है ना। ये मैं देखा हूँ अनुज शर्मा सर के जो घर है ना उसके ऊपर ये ऐसा बनाए हुए हैं, जो अभी आने वाले हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। हाँ, उनका घर देखे हम लोग। उसमें ये क्या बनाए हो आप लोग? Sir, it is rainwater harvesting system. No, sir, it's something different from that. From this, the water is only collected in a reservoir, and here we use the irrigation technique. Yes, sir. Yes, sir. On which class have you studied? Sir, we study in 11th class. Yes, sir. आप आत्मानंद स्कूल से हो क्या? हाँ, आत्मानंद स्कूल सेजस पाली. यहाँ से स्टार्टिंग वहाँ का है ना। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है पाली के, वहाँ के जो छात्र हैं ये 11 के हैं, कुछ 6 के हैं, कुछ 9 के हैं। आप लोग कौन से स्कूल से हो? मदनपुर स्कूल से 10वीं क्लास के। बहुत सुंदर बनाए उन लोग। और इधर आपको दिखाते हैं कुछ और, यहाँ से हम प्रदर्शनी लगा। सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 8। आप भी आत्मानंद से हो? यस सर। तो बता दीजिए आप क्या बनाया आप? Yes sir, when sometimes the moon orbits earth, the moon comes between the sun and the earth. When this happens, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth. This is called an eclipse of the sun or solar eclipse. During lunar eclipse, the earth comes between the sun and the moon, blocking the sunlight falling on the moon. ओके, होता है ये बता सकते हैं? नो सर, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। जो हमारा मून होता है वो 27 डेज में एक चक्कर कट करता है। जो अर्थ का एक चक्कर, हमारा ये मून है, अर्थ का एक चक्कर 27 डेज में लगाता है। तो ये बता रहे हैं कि जब ये मून सन के और अर्थ के बीच आ जाता है तो जब इसका लाइट है अर्थ में जाने से रोकता है, तो फिर सोलर ग्रहण होता है। हाँ, मतलब ये हर बहुत कम टाइम के लिए बहुत होता कम है। टाइम के लिए होता है और वो सालों लग जाते हैं इसको Yes, होने के sir. लिए। वो भी मतलब हर 27 डेज में होता है, पर ये हमारे इंडिया में हमेशा नहीं दिखता है। अच्छा, ये होता हर साल है। कौन सी क्लास में आप? 11th में। अच्छा, आप क्या बनाए? सर, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये है स्मोक एब्जॉर्बर, मतलब एनवायरनमेंट में जो स्मोक है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब, सोख लेगा हाँ, और यहाँ पे जो बाहर मतलब जो फ्रेश एयर है उसको एग्जॉर्ब करेगा यहाँ पे। हाँ, कैसे काम करेगा दिखा सकते हैं? यस सर। तो अगरबत्ती से तो ये देखिए आत्मानंद स्कूल से इतने छोटे छोटे बच्चों ने कितना सुंदर बनाया है यहाँ बस, और दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये पेरिस्कोप। ये है कि जो लाइट है वो बेंड होता है, उसको हमको बेंड करने के लिए हमको एक प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है। जब लाइट प्लेन सरफेस पर टकराता है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। वो है ये, मतलब यहाँ पे अगर लाइट जा रहा है तो हमें इस तरफ का इमेज दिखेगा। अच्छा, कैसे काम करेगा ये? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे का दिखेगा। 2 मिरर लगा है, एक यहाँ पे मिरर है, एक यहाँ पे मिरर लगा है। क्या है? दोनों प्लेन मिरर है। प्लेन। यहाँ पे जो लाइट जाता है वो ऐसे करके टकरा के इसमें जाता है। अच्छा, मतलब ये कॉर्नर में ऐसे लगाया हूँ। यस, 45 डिग्री पे। तो ये स्मोक ऑब्जर्वर दिखा रहे हैं हमको कैसे काम करेगा। अच्छा, वहाँ से अगरबत्ती मतलब डाल देंगे अंदर, ऑन करेंगे तो ये स्मोक को अंदर ले रहा है और यहाँ पे फ्रेश एयर को एग्जॉर्ब करेगा। एयर की वजह से समझ गए, हवा थोड़ा इधर जा रहा है अभी। अच्छा, मतलब वो उसको खींचेगा यहाँ से, यहाँ पे फ्रेश एयर एग्जॉर्ब करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या है? सर, इट्स अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अच्छा, मतलब कैसे राउंड होता है? राउंड रोटेट होते हैं। और यहाँ चार्ट दिए हैं सर जो हम देख सकते हैं, जिसमें ना प्लैनेट्स के डिटेल्स दिए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कौन सा प्लेनेट कितने टाइम में कितना रोटेट sun होता का है, round उसका करता है? मास क्या है और जो उसका डेंसिटी क्या है। अच्छा 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 अच्छा। आप कौन सी क्लास के हो? 11 सर। 11। और क्या बनाए उधर? सेम है क्या? क्या ये?
So this is social distancing violation alert system. First of all, good afternoon to all. Myself Ravi Soni from 11th standard. I am from Sejas Pali. So this is social distancing violation alert system which helps us in virus slow down the virus transmission. As I show you, how it works? as I show. ये पावर बैंक है क्या? Yes, sir. With the help of the power, I connect it. When the any object comes under the 50 centimeter distance, it gets alarming. So as we all know that for COVID-19 we are not prepared and we get so many losses. For people, public areas such as malls and so you can see here, we can work on it and by the Python coding, and with the help of the Python coding and CCTV cameras, we can slow down the virus transmission as it's what is it that is slow. ये काम करेगा आपको Yes लगता है sir. सच्ची? Yes sir. ऐसा Yes sir. ये मतलब मान लो 100 की क्राउड है, हाँ सर. वहाँ बस सिर्फ एक मतलब हर किसी के लिए एक चाहिए कि सिर्फ ये Sir, you can use it as an individual or for public area on working on Python coding and awareness जानने yes के sir, लिए कि yes ये sir. आने वाला है ऐसे Sir, no sir, it's for not awareness, it's for slow down the transmission of viruses as it the common virus or it's just like a pandemic. बहुत सुंदर है। 11th क्लास का आप भी आत्मन। और ये क्या है? अच्छा सोलर। अच्छा ये तो बेसिकली हमारे जो दर्शक हो जानी के होंगे देख के सोलर पैनल। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग।